हेलो। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न टेक पैटर्न डिजाइंस में। आज हम पोलो टी शर्ट बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली ये पोलो टी शर्ट है विद निट कॉलर एंड ब्लैकेट एंड रिब अटैचमेंट के साथ स्लीव ओपनिंग साइड स्लिट्स के साथ है। तो ये बेसिक मेजरमेंट है। आज हम इस पैटर्न को बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेंगे हम ब्लॉक लेंथ एंड विड्थ। लेंथ हम पैटर्न बनाएंगे एल साइज का। एल साइज में हमारा जो लेंथ है 29.5 29.5 इंचज़ में मेजरमेंट है। तो एक 29.5 लेंथ ले लेंगे। 29.5 चेस्ट जो विड्थ है हमारी विड्थ लेंगे हम चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट है हमारा जी 21.5। उसको डिवाइड कर लेंगे, हाफ लेंगे हम। वो हाफ हमारा होता है 21.5 डिवाइड बाई 2 1075 10.75। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे, ये भी पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद आगे नेक विड्थ। नेक विड्थ है हमारा 6.75, जो हम हाफ लेंगे 3.375। इसका हाफ ले लेंगे, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे या इसका शॉर्टकट है ओ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रेड पॉइंट वैल्यू 3.375। ओके, उसके बाद लगाएंगे नेक ड्रॉप। नेक ड्रॉप का मेजरमेंट है फ्रंट नेक ड्रॉप, बैक नेक ड्रॉप, फ्रंट नेक ड्रॉप। फ्रंट ड्रॉप है 3.38, सेम 3.38। के बाद में हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर का पॉइंट है जी 17 का हाफ हो जाएगा 8.5। इस पॉइंट से क्लिक करेंगे वैल्यू और यहाँ पे डालेंगे 8.5। ये हमारा शोल्डर का पॉइंट हो गया। उसके बाद लेंगे हम शोल्डर फ्लॉप, क्या उसे शोल्डर स्लॉप हमें कितना चाहिए हम देखेंगे। यहाँ पे शोल्डर स्लॉप, शोल्डर फॉरवर्ड दिया हुआ है और शोल्डर स्लॉप का मेजरमेंट नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड लेंगे 1.75 या 2। 1.75 ये स्टैंडर्ड है मेंस के लिए, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। उसके बाद आर्म होल, आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे हम। स्लीव बाइसेप्स, स्लीव लेंथ, बॉटम, क्रॉस, फ्रंट, बैक। आर्म होल का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, हमें बाइसेप मिला हुआ है। बाइसेप है 13 6.5। तो आर्म होल हम अपने एक आइडिया से रख लेंगे, जो कि जो स्टैंडर्ड चलता है। एल साइज का 9 इंच रख लेंगे स्ट्रेट में। ये हमारा 9 इंच हो गया। जिस जहाँ पे फिनिश होता है वहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। वाई में 0 वैल्यू, वाई में नहीं चढ़ना चाहिए। 0.04 की वैल्यू कम है और इसको एक्सटेंड कर देंगे 0.04। वाई 0, ये हमारा 9 हो गया। उसके बाद में अक्रॉस फ्रंट या बैक का निशान लगा लेंगे। यहाँ से कितने पे हमने यहाँ पे पॉइंट लेना है। अक्रॉस फ्रंट है, पहले फ्रंट बना रहे हैं हम। उसके बाद में अक्रॉस फ्रंट आ गया 15.5। तो ये हाफ में हो गया 7.75। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 15.5 डिवाइड बाई 2 7.75, तो हम इस पर डबल क्लिक करके 7.75, ये हमारा क्रॉस पॉइंट का पॉइंट आ गया। फिर इसको हम शेप देंगे
ये हमारा क्रॉस फ्रंट हो गया। उसके बाद में आर्मों की शेप होगी कि हमें क्या शेप देनी है। इसके बाद में हमारा आ गया जी बॉटम। तो बॉटम का मेजरमेंट क्या है ये भी देख लेंगे। चेस्ट के बाद बॉटम में ½ इंच का फ़र्क है बॉटम में, तो ½ इंच टोटल में फ़र्क है, तो हम क्या करेंगे हाफ में 0.25 को इसको लेस कर देंगे। क्लिक करके -0.25 सॉरी -0.25 ये कर देंगे। ये हमारा चेस्ट और बॉटम हो गया। इसके बाद में फ्रंट नेक की शेप बनाएंगे। उससे पहले हम एक कॉपी पेस्ट कर देंगे Ctrl+C Ctrl+V पैटर्न बैक के लिए। अब इसमें हम नेक की फ्रंट की शेप बनाएंगे। ये आई थिंक कुछ कलर का इशू है, हम कलर की सेटिंग कर देंगे। जनरल के बाद में हम जो फ्रंट की शेप देंगे, फ्रंट के नेक की शेप राउंड नेक के लिए डिफरेंट होती है, कॉलर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हल्का सा यहाँ पे जो है वी शेप में बनाएंगे हल्का सा, जैसे इसको हम पूरा राउंड नहीं करेंगे, हल्का सा इसको एक कॉलर की शेप देंगे ताकि ओके। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। बैक में हमारा बैक नेक ड्रॉप का मेजरमेंट देख लेंगे और अक्रॉस बैक का क्या डिफरेंस है। तो बैक नेक ड्रॉप है हमारा 0.75 और 0.75 बैक नेक ड्रॉप करेंगे, और अक्रॉस फ्रंट बैक में हमारा 1 इंच का फ़र्क है, तो ½ इंच हाफ में उसको इंक्रीज़ कर देंगे। बैक को हम इसको 0.5 ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे और शेप उसके अक्रॉस के हिसाब से चेंज कर देंगे। इसके बाद में बैक नेक ड्रॉप 0.75 पॉइंट को मूव करके वैल्यू डाल देंगे 0.75। उसके बाद में बैक नेक की शेप दे देंगे। जैसा कि हम सभी पैटर्न्स में नेक की शेप को चेक करते हैं, नेक की शेप हमारी ठीक है, ये कैसे है, तो हम इसको रोटेट करके पैटर्न की नेक की शेप को आइडेंटिफाई करेंगे। R से रोटेट करेंगे पैटर्न को, शॉर्टकट R है। और यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा सा ये जो शेप है यहाँ पे हल्का सा गड्ढा फील हो रहा है, इसको हम हल्का सा इसको अंदर की तरफ करके अलाइन कर देंगे ताकि जो है कॉलर स्मूथली चढ़े और कोई पकरिंग वगैरह ना आए। इसके बाद शोल्डर फॉरवर्ड भी है इस पैटर्न में। शोल्डर फॉरवर्ड का मेजरमेंट है 378। ये भी फिनिश हो गया पॉइंट हमारा। तो इसको हम शोल्डर फॉरवर्ड बनाएंगे, बैक का प्लस करेंगे, फ्रंट का माइनस करेंगे। तो इसका सिंपल सा मेथड है पी से पैरेलल लाइन वैल्यू डालेंगे 75। इसके बाद इसको कट इंसू कर लेंगे, कट अलोंग इंटरनल लाइन। ये हमारा पार्ट इसमें से कट गया और इसको हम इसमें ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन पीस 1 जैसे। ये हमारा शोल्डर फॉरवर्ड हो गया, बैक प्लस हो गई, बैक फ्रंट माइनस हो गया। इसके फ्रंट को सीधा कर लेंगे और फाइल को सेव कर लेंगे Ctrl+S। इसके बाद हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव लेंथ है 8.5 और बाइसेप 13। तो हम जो लेंथ है 8.5 लेंगे, 8.5 के बाद 6.5 हाफ में बाइसेप लेंगे। स्लीव लेंथ हो गया 8.5
और वैसे हो गया 6.5। और इसको हम शेप देंगे, हम इसको मेजर कर लेंगे फ्रंट और बैक को 9.93 और 10.45। तो हम इसको दोनों को टोटल करेंगे डिवाइड बाई 2। हमारी हाफ में बाजू 10.19 आनी चाहिए। इसको हम डायरेक्टली पहले 5.5 इंच ड्रॉप कर देंगे स्लीव कैप हाइट। उसके बाद इसको स्लीव को कैप को शेप देंगे। उसके बाद सॉरी स्लीव, ये बाइसेप किसी और स्टाइल के लिए है स्लीव ओपनिंग, और ये इसको रिमूव कर देंगे। बेसिकली हमें बाइसेप जो है 16 चाहिए, तो बाइसेप 16 होगा। हमने 6 किया था तो 6.5 किया था, 6.5 किया था, तो हम इसमें 1.5 इंच और प्लस करेंगे, 8 कर देंगे। ये हमारा बाइसेप हो गया। स्लीव की शेप को दोबारा चेंज कर देंगे। 10.19 चाहिए था, अभी 10.19 आ गया है। उसके बाद स्लीव ओपनिंग 7.25 7.25 7.25 7.25 करना था, ये प्लस हो गया, 0.5 माइनस कर लेंगे इसको। ये हमारी स्लीव ओपनिंग हो गई। इसको हम ओपन कर लेंगे। तो बैक फ्रंट में अगर शेप का फ़र्क देना है, हमने पहले ओपनिंग कर लेंगे। जैसे कि पोलो टी शर्ट में 0.25 इंच की यहाँ पे रिब लगती है, तो इसको माइनस कर लेंगे 0.25 इंच स्लीव लेंथ में से, और 0.25 इंच की इसमें रिब अटैच कर देंगे। तो रिब अटैच करनी है तो रिब अटैचमेंट के बाद का भी मेजरमेंट दिया होता है। अगर मेजरमेंट नहीं है तो इससे 0.25 इंच छोटा कर देंगे, 0.75, और 0.25 6.5 इंच हो गया। तो ये हमारा इसका स्लीव ओपनिंग की रिब लग जाएगी। उसके बाद हमने अगर बैक फ्रंट की शेप में फ़र्क देना है तो इसको पैटर्न को ओपन कर लेंगे, ओपन हाफ। उसके बाद बैक फ्रंट में शेप में इसको डिफरेंस डाल देंगे। जितना क्रॉस फ्रंट में बैक में फ़र्क है, जैसे 1/2 इंच का फ़र्क था तो 1/2 इंच अंदर कर देंगे इसको। 3 सूत का है तो 3 सूत अंदर कर देंगे। इसको हम फोल्ड इन करके पैटर्न चेक कर लेंगे कि हमारी जो शेप है वो कैसी आ रही है। उसके बाद शेप अपने हिसाब से हम सेट कर लेंगे। ये जो डिफरेंस होगा ये 1/2 इंच का होना चाहिए या 3 सूत का होना चाहिए, एज पर फिटिंग। ये हो गया हमारा। उसके बाद इसको ओपन फोल्ड आउट कर देंगे। हमारा ये फ्रंट का हिस्सा हो गया, इसमें नोच लगा देंगे, सेंटर हो गया। तो ये हमारा बेसिक पैटर्न जो है ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद हमने ब्लैक किट डालनी है। ब्लैक किट के बाद हमने कॉलर का भी पैटर्न बनाएंगे। वैसे जो लीड कॉलर होता है इन सब के पैटर्न्स नहीं होते, बट हम एक आइडिया के लिए बना देंगे। जैसे कि हमारा साइड स्लिट बनाना है अभी, ब्लैक किट 8x2.5 की है। 2.5 का मतलब हो गया 2.5 सेंटीमीटर, या 1 इंच की प्लेकेट बनती है, 1.25 इंच की प्लेकेट बनती है। उस हिसाब से हम इसमें प्लेकेट का निशान डाल देंगे। जैसे कि यहाँ से सपोज हमने 1 इंच की बनानी है प्लेकेट, तो हमारी 1/2 इंच अंदर निशान जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ करके 8 इंच का निशान है तो 8 इंच का डाल देंगे। कितने साइज़ पे हमारी 8 इंच की बननी है, 7 इंच की बननी है, 5.5 इंच की बननी है, जो भी होगा वो हम इसको पैकेट बना देंगे।
करके ये हमारा प्लैकेट का निशान आ गया। इसमें हमारी प्लैकेट 1 इंच की होगी, 7 इंच करनी है तो इसको 625 कर देंगे। उसके बाद में साइड स्लिट बनानी है 1.75 की, तो हम यहाँ पे नोच लगा देंगे 1.75 पे, यहाँ पे भी नोच लगा देंगे 1.75। उसके बाद में हम रह गया कॉलर। तो कॉलर का क्या है, कॉलर इसमें बना हुआ पॉइंट दिया हुआ है और 1.75 और 2.25 का पॉइंट। तो कॉलर का बेसिकली साइज चलते हैं, जैसे साइज़ के हिसाब से, अगर 17 इंच का कॉलर बनाना है, 15-16 इंच का जो भी, तो एक कॉलर की सेंटर हाइट ले लेंगे 1.75, कॉलर की हाइट ले लेंगे कितना बनना है नेक के हिसाब से। तो सपोज हमने 8 इंच लिया, ये हमारा कॉलर हो गया। और इसका जो पीक है, पीक हम बना देंगे इसका 2.25 का। वैसे ये नेट का कॉलर है तो ये वैसा जाएगा, मतलब डायरेक्ट ही बनेगा वो पीक पॉइंट और जो सेंटर से है, तो वो निटिंग में बनेगा। बट अगर फैब्रिक में बनाना है तो कुछ और शेप से बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक बैंड के साथ बना के दिखा देता हूँ। जैसे इसमें बैंड का साइज़ दिया हुआ है 1 इंच बैंड हाइट, और कॉलर हाइट ये दिया हुआ है 2.25 इंच बैंड दिया। तो हम इसको बैंड कॉलर बनाते हैं। बैंड कॉलर बनाने के लिए पहले हम नाप देख लेंगे। यहाँ से 4.4 और 5 है सेंटर से, यहाँ से इसको मेजर करेंगे तो 4.9 हो गया, और बैक का भी मेजर कर लेंगे। तो जो हमारा कॉलर आया वो आया हमारा 4.9 प्लस 3.98। एंड जो प्लैकेट का साइज़ है जो हमने यहाँ सेंटर से मेजर किया, तो इसको जो प्लैकेट बनेगी आधा इंच फालतू बनेगी, तो हाफ इंच में और प्लस हो जाएगा, मतलब 9-3 का बैंड बनेगा हमारा। तो बैंड बनाने के लिए बेसिकली हम लेंथ में ले लेंगे जी 9, लाइक 9-3 का बनना है तो 9 ले लेते हैं, और सेंटर से जो पॉइंट ले लेते हैं 7 इंच का। और जो इसका ठोका है, जिसको हम ठोका भी बोलते हैं, जो शेप बनाते हैं यहाँ पे, वो हम 1 इंच का बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहले स्ट्रेट लेना है, उसके बाद इसको मूव ऑन करना है नीचे की तरफ 200 शेप के लिए, और इसको हम हल्की सी इसको मूव करेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ की तरफ से अंदर की तरफ करेंगे बैक का हिस्सा, और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे शेप के लिए, और इसको हम कर्व पॉइंट करके इसको हम शेप बना देंगे। मूव टूल से इसको शेप बना देंगे कॉलर की। ये हमारा आ गया जी, ये हो गया हमारा जी। इसके बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे, ये हमारा शेप है वो कहाँ तक आया है। तो ये फ्रंट की तरफ यहाँ पे जो साइज़ होगा वो एक्स्ट्रा होगा, ताकि जो कॉलर की शेप है उसको फिल करेगा प्रॉपर। और हमने ये जो पॉइंट है ये हमें 9.37 चाहिए था, इसकी भी लेंथ कम है, इसको और इंक्रीज़ कर देंगे 0.3, वही में 0, ये हो गया। अब हमारे पे जो प्लैकेट का सेंटर है वो 5 इंच पे है, तो एक नोच लगा देंगे 0.5 पे। ये ज़्यादा लग गया, नोच लगाएंगे हम यहाँ से 0.5 पे, ताकि ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया प्लैकेट का। उसके बाद का मेजरमेंट हो गया, और इसके ऊपर हमने कॉलर बनाना है। जो कॉलर का जो मेजरमेंट दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे ये 1 इंच होना चाहिए,
इसको मेजर करके देख लेंगे। वही 132, अभी इसका मेजरमेंट ज़्यादा है, इसको हम डाउन कर लेंगे ऐसे। ये ठीक है। उसके बाद हम इस पर कॉलर फिट करेंगे ऊपर की तरफ। तो जैसे कि हमारा सेंटर हाफ है, तो इसका हम एक नॉच ऊपर की तरफ भी लगा देंगे 1/2 इंच पे आइडियल। उसके हम इसके ऊपर कॉलर सेट करेंगे। कॉलर सेट करने के लिए वही हमने लेंथ 9 ले लेनी है और सेंटर पॉइंट लेना है 175, और इस कॉलर को हमने यहाँ पे रखना है सेंटर पे, और इसको हम हल्का सा इस पर मैच करेंगे नेक के हिसाब से, या नीचे की तरफ इसको। और जो पीक है वो हमारा ऑटोमेटिक 2.25 आ गया है। अगर इसको हल्की सी शेप सीधी भी रखनी है तो इसको हम ऊपर की तरफ निकाल सकते हैं 2.25, और यहाँ पे इसको हम हल्की शेप दे सकते हैं अंदर को, और यहाँ पे हल्की शेप दे सकते हैं बाहर को। वो डिज़ाइन और फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा हो गया कॉलर रेडी, कॉलर बैंड। इसके बाद हम ये कॉलर बैंड का बेसिकली अभी ये डिज़ाइन हो गया कॉलर बैंड, 2 पीस कॉलर के साथ कॉलर टी शर्ट होगी। अब इसमें हम मार्जिन डालेंगे और उसके बाद हम इसमें ग्रेडिंग करेंगे। तो पार्ट्स के नेम लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा फ्रंट, बैक, स्लीव, इसको कफ भी बोल सकते हैं, पौची भी कहते हैं, बैंड, कॉलर। इसके बाद हम सीम अलाउंसेस डालेंगे। तो जैसा कि सीम अलाउंस स्टैंडर्ड सीम हो गया, सेट सीम का 375, और नीचे की तरफ हमें चाहिए 1 इंच का 375, नीचे की तरफ चाहिए 1 इंच का 375। यहाँ नीचे 3 सूती चाहिए क्योंकि नीचे की तरफ पौची लगनी है, और यहाँ पे सिर्फ 2 साइड मार्जिन चाहिए क्योंकि ये फिनिश्ड नेट कप है। 375 बैंड 375। उसके बाद हमने इस पर अब ग्रेडिंग करनी है। सीम को शो हाइड कर देंगे, और अब हम इस पर ग्रेडिंग करेंगे। साइज़ जनरेट करेंगे पहले, साइज सेट में जाके साइज टेबल, इसमें साइज़ जनरेट करेंगे। जैसे एल है, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल। हमारे पास क्या क्या साइज़ हैं, डबल एक्सएल तक की है, तो डबल एक्सएल तक बनाएंगे। मीडियम, लार्ज हमारा बेस हो गया, एक्सएल एंड डबल एक्सएल। उसके बाद हम ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग देख लेंगे, फ्रंट नेक ड्रॉप से शुरू करेंगे, और फ्रंट नेक ड्रॉप में हमारा एक सूट की ग्रेडिंग है, तो हम यहाँ पे वैल्यू करेंगे व्यू ग्रेडिंग टेबल में जाके 1 पॉइंट, इसमें हम ग्रेडिंग डालेंगे। नेक विड्थ में भी 1 सूट होगा। उसके बाद शोल्डर आ गया, शोल्डर में 1 इंच का ग्रेडिंग है। उसके बाद नेक विड्थ में हमने डाल दिया। बॉटम में भी 1 इंच का ग्रेडिंग है, चेस्ट में भी 1 इंच का ग्रेडिंग है, अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस बैक में भी 1 इंच का ग्रेडिंग है, और आर्मर भी हम आगे पीछे बढ़ा देंगे। स्लिट्स बराबर है, शोल्डर बराबर, शोल्डर और बराबर है, बैक नेक ड्रॉप बराबर है, तो चेस्ट से लेके बॉटम तक हम बराबर ग्रेडिंग डाल देंगे 0.5, 0.5। आर्मर भी आप 0.5 बढ़ा देंगे, 0.5, एक्स में 0.5, क्योंकि स्लिट का साइज नहीं बढ़ाना, तो जितनी लेंथ बढ़ रही है उतनी हम इसको डाउन कर देंगे 0.5, 0.5, 0.5,
और यहाँ पे क्रॉस पे भी पॉइंट लगा के इस पर भी ग्रेडिंग डाल देंगे ताकि शेप अलाइन हो जाए। 0.5 इसको हाफ गिरा देंगे 0.25। यही ग्रेडिंग हम बैक में डाल देंगे। बैक में नेक ड्रॉप बढ़ेगा नहीं, सिर्फ तो हम सिर्फ नेक विड्थ और उसकी शोल्डर की ग्रेडिंग होगी। कॉपी शिफ्ट सी शिफ्ट पी शोल्डर, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे इसकी ग्रेडिंग में। सेम ग्रेडिंग कॉपी पेस्ट कर देंगे इसमें। उसके बाद चेस्ट की ग्रेडिंग, चेस्ट एंड आर्मर। उसके बाद आगे स्लीट की, उसके बाद आगे बॉटम की। ये हमारा हो गया। आर्मर की ग्रेडिंग देख लेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है आर्मर मैच करने के लिए। 0.48 का आ रहा है। अब हम करेंगे ग्रेडिंग बाइसेप की। तो बाइसेप हमारा बढ़ रहा है 1 इंच का, ½ इंच हो गया। स्लीव ओपनिंग भी ½ इंच बढ़ रही है, 200 हो गया। बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो बाइसेप बढ़ाएंगे हम 0.5 और आर्मर मैच करने के लिए 0.12। स्लीव ओपनिंग 2, स्लीव लेंथ 200, स्लीव लेंथ 200, स्लीव ओपनिंग -100, स्लीव लेंथ 200, बाइसेप ½ इंच, स्लीव के लिए 0.12 और इसको हम 1.5 पॉइंट से वैल्यू हटा देंगे। और आर्मोल मैच करेंगे 48 आना चाहिए, यहाँ पे 51 आ रहा है, थोड़ा प्लस ही है। अगर इसको लेस करना है तो एक्स वाली वैल्यू को चेंज कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये भी ओपनिंग आ गई हमारी 200। उसके बाद नेक को मेजर कर लेंगे। नेक में डिफरेंस कैसे आ रहा है। विड्थ में यहाँ पे आ रहा है 0.12 का, 0.13 और फ्रंट पे आ रहा होगा कोई 26 और 28 का। ये आ रहा है हमारा 19। फ्रंट नेक ड्रॉप 100 है तो ये 2 और 13 32 33 के आसपास आएगा। तो इसकी हम ग्रेडिंग कर देंगे 32। ये हमारा नेक मैच हो गया। जितना बैंड बढ़ेगा उतने हम कॉलर को बढ़ा देंगे। तो ये हमारी ग्रेडिंग हो गई। तो ये हमारी ग्रेडिंग रेडी है और इसकी हम मार्क प्लान कर सकते हैं। जैसे स्लीव एक पेयर लगेगा, 2 स्लीव लगेंगी। ये मार्कर में यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये निट फैब्रिक है, तो मार्कर बिहेवियर में इसको हम नॉट फॉर यूज़ मार्कर कर देंगे। ये हमारे 2 पैटर्न लगेंगे तो इसको भी पेयर कर देंगे। 2 कॉलर, 2 बैंड, 1 बैक, 1 फ्रंट, 2 बाजू। तो ये हमारा एक ये बेसिक पैटर्न ग्रेडिंग के साथ रेडी हो गया पोलो टी शर्ट का। अब हम इसको मार्कर प्लान करेंगे। इस फाइल को हमने सेव कर लिया और यहाँ से हटा देंगे। मार्कर में उठाएंगे इसको। तो मार्कर में उठाएंगे, मार्कर डेफिनेशन में हम डालेंगे फैब्रिक विड्थ, जो भी रिक्वायरमेंट है क्या जीएसएम है वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें प्लानिंग करेंगे। फाइल को उठा के क्या रेशो डालनी है वो रेशो डाल देंगे। 2 4 4 2, रोटेशन 180, फैब्रिक की वेरिफिकेशन 1/2 है, जो भी हमें डालना है। और इसको हम डे प्लान नेस्टिंग प्ले करेंगे। डाया जो है 72 इंच का डाया देख लेंगे क्या आता है। 72 इंटू 2.5, 182, 88, 183 ले लो आप। जो होगा तो इस पर हम नेट रन करेंगे। तो ये हमारी जो है मार्कअप प्लान रेडी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई भी स्टाइल अगर लगता है आपने सीखना है किसी ने भी,
तो आप कमेंट कर सकते हैं, और तो आपके लिए वो वीडियो जल्दी ही शूट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।